इस कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे पैरासाइट्स को देखते हैं जो कि समुद्र से निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। पैरासाइट एक ऐसा क्रिएचर होता है जो कि इंसान की बॉडी के अंदर घुसकर उन्हें पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो रात में जब सो रहे थे तो इधर एक पैरासाइट आता है जो कि उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है, जिससे वो आदमी कुछ देर तक तड़पने लगता है पर फिर वो शांत हो जाता है। फिर हमें सिंची नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि कान में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए मजे से सो रहा था। तो तभी उसके बेड में भी एक पैरासाइट आकर गिरता है जो कि उसके कान में जाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि सिंची ने एयरफोन लगा रखे थे तो वो नहीं जा सकता था। इसलिए वो अब सिंची के नाक के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है, पर तभी सिंची की आंख खुल जाती है और वो घबराकर उस क्रेचर को नीचे फेंक देता है और फिर वो उसे कीड़ा समझकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो पैरासाइट सिंची के हाथ को काटकर उसके अंदर चला जाता है, जो देखकर सिंची घबराकर जल्दी से अपने हाथ को एक वायर से बांध देता है। तभी उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम यहाँ आ जाती है, जिन्हें सिंची बताता है कि उसके हाथ में एक कीड़ा चला गया है। तो तब उसकी मॉम उसके पास आती है और उसके हाथ को देखने लगती है, जहां अब उसके हाथ में ना ही कोई कटने का निशान था और ना ही कोई कीड़ा दिख रहा था, जो देखकर सिंची भी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो कीड़ा उसके हाथ से गया कहाँ। तब उसकी मॉम को लगता है कि सिंची ने कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए उसे डांट कर यहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम सिंची को देखते हैं तो उसे अपने राइट हैंड में बहुत अजीब महसूस हो रहा था, पर वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने स्कूल चला जाता है। इसके बाद उधर हम उस हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिसके कान में पैरासाइट चला गया था, जहां अब वो आदमी बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। फिर वो अपनी वाइफ के पास आता है और तभी अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रेचर में बदल जाता है जिसके अंदर 4-5 आंखें थी और वो अब अपनी वाइफ को ही खा लेता है, जिसका मतलब था कि इस आदमी की बॉडी अब उस पैरासाइट के कंट्रोल में थी। फिर उधर हम सिंची को देखते हैं जो जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसे उसकी दोस्त सातोमी मिलती है, जिसे देखकर सिंची अपने राइट हैंड के कंट्रोल को खो देता है और उसका हाथ सातोमी को इधर उधर छूने लगता है, जिससे सातोमी गुस्सा होकर सिंची को ठरकी बोलकर चली जाती है। फिर सिंची जब स्कूल में पहुंचता है तो वहां उसका इरेजर नीचे गिरता है, जिसे उठाने के लिए जब वो नीचे झुकता है तो अचानक से उसका हाथ बड़ा होकर उस इरेजर को उठा लेता है, जो देखकर सिंची भी खुद हैरान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। फिर स्कूल में जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था तो सिंची बहुत दूर से ही अपने हाथ से उस बॉल को रिंग में डाल देता है, जिसे देखकर सिंची सोचता है कि आज उसके हाथ के साथ ये हो क्या रहा है। इसलिए वो घर आकर इस बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है। तभी रिसर्च करते वक्त उसके हाथ में एक आंख बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सिंची घबरा जाता है और तभी वो आंख गायब भी हो जाती है, जो देखकर अब सिंची एक चाकू से अपने हाथ को काटकर उस आंख को बाहर निकालने की सोचता है। लेकिन जैसे ही वो उस चाकू से अपने हाथ को काटने वाला था तो अचानक से उसका हाथ एक सांप के मुंह की तरह दिखने वाले क्रेचर में बदल जाता है, जिसे देखकर सिंची बहुत डर जाता है। तब वो क्रेचर अपने आप को एक नॉर्मल फॉर्म में जनरेट करता है, जिससे कि सिंची डरे नहीं और फिर वो सिंची से बात करने की कोशिश करता है। यहाँ सिंची को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज असल में है क्या, क्योंकि वो क्रेचर भी वही सारी चीजें दोहरा रहा था जो सिंची बोल रहा था। फिर वो क्रेचर उसे कहता है कि वो उसे उसकी तरह बोलना सिखा दे, तभी वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे और एक दूसरे को समझ सकेंगे। और वो कहता है कि अब से उसका हाथ उसके कंट्रोल में रहेगा। दूसरी तरफ वो आदमी भी जिसके बॉडी को पैरासाइट ने अपने कंट्रोल में किया था, वो भी टीवी से यहाँ की भाषा और जीने के तरीके को सीख रहा था। फिर अगले दिन जब सिंची उठता है तो वो देखता है कि वो क्रेचर उसके लैपटॉप और किताबों से इंसानों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, जिसे अब सिंची कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर के जरिए अपने हाथ से निकलवा दूंगा। तब वो क्रेचर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, पर क्योंकि सिंची ने उसे अपने हाथ पर ही रोक दिया था, जिस वजह से वो उसके हाथ के ही सेल से जुड़ गया और अब उसे इस क्रेचर को निकलवाना है तो उसे अपने पूरे हाथ को ही कटवाना पड़ेगा, जो कि सिंची किसी भी हालत में नहीं करने वाला था। फिर वो क्रेचर अपने आप को मिकी बुलाता है और सिंची को बताता है कि अब क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ से जुड़ चुका हूँ तो तुम मेरे होस्ट हो और वो अपने होस्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद अगले दिन मिकी सिंची के साथ लाइब्रेरी जाकर बहुत सारी किताबें पढ़ता है, जिससे वो इंसानों के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें सीखता है। उसके सीखने की एबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वो लोगों को देखकर ही सारी चीजें सीख जाता था। इसी तरह वो यहाँ फाइटिंग स्किल और बहुत सारी चीजें सीखता रहता है और धीरे धीरे करके सिंची के साथ भी उसकी एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहर में अब बहुत सारे पैरासाइट्स घूम रहे थे, जिन्होंने इंसानों की बॉडी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में किया था और वो लोगों को मारकर खा रहे थे, जिसका पता किसी को भी नहीं था। लेकिन इस तरह रोज लोगों के मरने की खबरों से सभी लोग हैरान थे कि ये खून आखिर हो क्यों रहे हैं। अब एक दिन जब सिंची बस से जा रहा था तो तभी मिगी उसे कहता है कि उसे आसपास किसी मेरे ही जैसे पैरासाइट होने का एहसास हो रहा है। इसलिए वो बस रुकवाकर सिंची को एक शॉप के अंदर ले जाता है, जहाँ की एक आदमी जो कि पैरासाइट के कंट्रोल में था वो किसी इंसान को मारकर खा रहा था।
तब उसे भी एहसास होता है कि सिंची के अंदर एक पैरासाइट है, इसलिए वो सिंची को भी खाने के लिए एक मांस का टुकड़ा देता है, जिसे कि सिंची मना कर देता है। तब उस पैरासाइट को पता चल जाता है कि सिंची का दिमाग अभी भी उसके कंट्रोल में है और पैरासाइट तो बस उसके हाथ से जुड़ा है। तो तब वो आदमी अपना हाथ काटकर मिगी को उसके हाथ में आने के लिए कहता है, लेकिन मिगी ऐसा नहीं करता क्योंकि अब उसकी सिंची के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। तभी मिगी को एहसास होता है कि वो आदमी अब उन पर हमला करने वाला है, इसलिए वो सिंची को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो आदमी पैरासाइट में बदलकर सिंची पर हमला कर देता है। तो तब मिकी उस पैरासाइट से लड़ता है और क्योंकि उसने फाइटिंग स्किल देखकर ही सीख ली थी, तो वो उन्हीं स्किल का इस्तेमाल करके उस पैरासाइट की गर्दन को काट देता है, जिससे वो पैरासाइट वहीं पर मारा जाता है। और तभी इस शॉप पर कोई आने लगता है, तो तब सिंची पीछे के दरवाजे से यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद हमें न्यूज से पता चलता है कि शहर में लगातार लोग गायब हो रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं, जिन्हें की पैरासाइट मार कर खा रहे थे। पर इसके बारे में सिर्फ सिंची और मिगी जानते थे, इसलिए सिंची मिगी से कहता है कि वो अपने सभी पैरासाइट दोस्तों को कहे कि लोगों को मारकर खाना बंद करें। तब मिगी उसे बताता है कि जिस तरह इंसानों को जीने के लिए फल और सब्जी वगैरह खाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह पैरासाइट्स का खाना इंसान है। पर क्योंकि मिगी सिंची के साथ ही जुड़ चुका था, इसलिए उसे किसी इंसान को मारकर खाने की जरूरत नहीं थी, उसे सिंची के ही जरिए खाना मिल जाता था। वहीं दूसरी तरफ उसी शॉप में पुलिस वालों को दिखाया जाता है, जहां उन्हें उस आदमी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे कि यहाँ सिंची और मिगी ने मारा था। अब इन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने मरने से पहले किसी इंसान का मीट खाया था, इसलिए अब ये लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन जब सिंची अपने स्कूल में था, तो मिगी को फिर से एहसास होता है कि यहाँ पर कोई पैरासाइट है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल सभी को एक नई टीचर तामिया को इंट्रोड्यूस कराता है, जिसे देखकर मिगी और सिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। और उधर तामिया को भी अपने सेंसेस से पता चल जाता है कि सिंची के अंदर भी एक पैरासाइट है, इसलिए सिंची तामिया से मिलता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। तब तामिया उसे कहती है कि वो उसे डरे नहीं, वो बस इंसानों की तरह जीना सीख रही है। अभी ने यहाँ ऊपर से चातुम ही देख रही थी, इसलिए तामिया सिंची से स्कूल के बाद मिलने के लिए कहती है। तो सिंची और मिगी उसकी बात को मान जाते हैं। फिर उसके जाने के बाद मिगी सिंची से कहता है कि उसने पहली बार ऐसा देखा है कि कोई पैरासाइट किसी इंसान को अपने होस्ट बनाकर इतनी शांति से रह रहा है। इसलिए स्कूल के बाद अब सिंची तामिया से मिलने के लिए जाता है, जहाँ तामिया ने 2 और पैरासाइट को बुलाया था, जो कि इंसानी बॉडी में थे, जिनमें से एक सिंची के ही स्कूल में पढ़ने वाला हाई स्कूल स्टूडेंट था और दूसरा मिस्टर ए। ये दोनों ही तामिया के साथ मिले थे। अब यहाँ तामिया सिंची को बताती है कि उन सभी पैरासाइट्स ने मिलकर अपना एक नेटवर्क बना रखा है, जिससे वो एक दूसरे को जानकारी देते हैं और वो लोग इंसानों को मारकर खाते हैं। अब वो यहाँ सिंची को भी अपने साथ जुड़ने के लिए कहती है, पर सिंची उन्हें कहता है कि वो पूरी तरह से उनकी तरह नहीं है, तुम सब तो एक मॉन्स्टर की तरह हो। तब तामिया उसे बताती है कि भले ही वो लोग मॉन्स्टर हैं, लेकिन जीना वो भी चाहते हैं। इसलिए यहाँ तामिया ने मिस्टर ए के साथ मिलकर अपने आप को प्रेग्नेंट किया था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उनका आने वाला बच्चा होगा क्या आखिर। इसलिए वो इस बारे में सिंची से भी पूछती है। इस पर मिगी कहता है कि क्योंकि तुम इंसानों की बॉडी में हो, तो वो बच्चा भी इंसान ही होगा। तब तामिया कहते हैं कि वो लोग भी एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना ये नेटवर्क बना रखा है। फिर वो सिंची से कहते हैं कि अगर तुम हमारे नेटवर्क में जुड़ना नहीं चाहते तो ना जुड़ो, पर उनके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो इस पूरे स्कूल को ही एक ही झटके में मिटा देंगे। जिस बात से सिंची बहुत डर जाता है। और फिर इन तीनों के जाने के बाद यहाँ मिगी सिंची से कहता है कि वो मिस्टर ए से सावधान रहें, क्योंकि उसे उससे नेगेटिव फीलिंग आ रही है। इसके बाद हमें तामिया के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर ए और वो स्टूडेंट किसी इंसान को मारकर खा रहे थे। पर तामिया अब इंसानों की तरह रहने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वो देखना चाहती थी कि उसका बच्चा कैसा होता है, इसलिए वो यहाँ इंसानों की तरह नॉर्मल खाना खाती है। और वो मिस्टर ए से भी कहती है कि अगर उन्हें इस दुनिया में सरवाइव करना है तो उन्हें अपने जीने के तरीके को बदलना होगा। और उधर अब सिंची बहुत परेशान था, क्योंकि आए दिन पैरासाइट लोगों को मारते जा रहे थे। इसलिए वो अपनी माँ से भी कहता है कि घर पर ही रहे, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर एक दिन जब सिंची स्कूल से घर आ रहा था, तो रास्ते में उसे मिस्टर ए मिल जाता है, जिसे पता चल चुका था कि उनके ग्रुप के एक पैरासाइट को सिंची और मिगी ने ही उस शॉप पर मारा था। तो अब वो यहाँ सिंची को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। तब यहाँ मिगी उस पैरासाइट से लड़ता है और इन्हीं की फाइट के बीच में सिंची मिस्टर ए के सीने में एक लोहे की रॉड को घुसा देता है, जिससे ये पैरासाइट भी कमजोर पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है, क्योंकि सिंची ने इसकी ह्यूमन बॉडी पर हमला किया था। जो देखकर अब सिंची यहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है, पर वहाँ वो पैरासाइट अभी भी मरा नहीं था। और तभी इसी रास्ते से सिंची की मॉम गुजरती है, तो तब वो पैरासाइट जिंदा रहने के लिए मिस्टर ए की बॉडी से निकलकर सिंची की मॉम की बॉडी में चला जाता है। उधर सिंची जब सोया था, तो मिगी उसे बताता है कि उसे मिस्टर ए वाले पैरासाइट के होने का एहसास हो रहा है। तो तब यहाँ सिंची एक चाकू लेकर छुपकर देखने लगता है।
फिर जब उसकी मॉम यहाँ आती है तो मिगी को पता चल जाता है कि वो पैरासाइट अब सिंची की मॉम की बॉडी में जा चुका है। इसलिए वो ये बात सिंची को बताता है, जिसका मतलब था कि सिंची की मॉम अब मर चुकी है। लेकिन सिंची इस बात पर यकीन करना नहीं चाहता था और तब वो पैरासाइट सिंची को देखकर उस पर हमला कर देता है, जिससे यहाँ सिंची के सीने में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और वो मरने ही वाला था। इसलिए वो पैरासाइट भी यहाँ से चला जाता है और यहाँ अब सिंची मरने वाला था, पर इससे पहले ही मिगी उसके हाथ से निकलकर उसके शरीर में चला जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद सिंची के हाथ में मिगी दोबारा से जनरेट हो जाता है और सिंची भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। तब मिगी उसे बताता है कि उस पैरासाइट के हमला करने की वजह से उसके हार्ट में एक बड़ा सा छेद हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए उसने उसके हार्ट में अपना एक हिस्सा छोड़ दिया, जिससे कि उसकी जान बच गई। लेकिन यहाँ सिंची इससे खुश नहीं था, क्योंकि उसकी मॉम को भी उस पैरासाइट ने मार दिया था। इसलिए वो बहुत रोता है, पर फिर वो उस पैरासाइट से बदला लेने की सोचता है। इसलिए वो अगले दिन तामिया के पास जाता है और उसे मिस्टर ए वाले पैरासाइट के बारे में पूछता है, पर तामिया उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। इसलिए वो उसे कहती है कि मिस्टर ए को तो तुम ही ने मार दिया है। तब सिंची उसे कहता है कि उस पैरासाइट ने उसकी मॉम की बॉडी को अपने कब्जे में किया है और क्योंकि तामिया और वो एक दूसरे से जुड़े हैं तो उसे उसका पता तो होगा ही। पर तामिया उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तो तब सिंची उसे एक चाकू से डराने की कोशिश करता है, लेकिन तामिया उसे ही अपना असली रूप दिखाकर डरा देती है। और फिर जब वो यहाँ से जा रही थी तो सिंची पीछे से उसकी तरफ चाकू फेंक देता है, पर तामिया उस चाकू को पकड़कर उसी की तरफ फेंक देती है, लेकिन वो यहाँ सिंची को नहीं मारती। फिर उधर हमें पुलिस डिपार्टमेंट में उन दो ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिन्हें कि मिस्टर ए की बॉडी मिल चुकी थी, जिसमें कॉमन बात ये थी कि पिछली बार उन्हें जो बॉडी मिली थी उसने भी मरने से पहले इंसानी मीट खाया था और मिस्टर ए ने भी। फिर इन्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि इन दोनों को मारने वाला एक ही शख्स है और तब इन्हें शक भी होता है कि शहर में जो पैरासाइट होने की अफवाहें फैल रही है वो शायद सच है। और इधर अब सिंची अपनी माँ को ढूंढ रहा था तो उसे एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं, जहाँ की एक पॉलिटिशियन जनता से वोट मांग रहा था, जिसे जब मिकी देखता है तो वो सिंची को बताता है कि ये पॉलिटिशियन भी एक पैरासाइट है। फिर घर आकर मिकी सिंची को बताता है कि इतने लंबे टाइम में इंसानों के बारे में पैरासाइट ने बहुत सारी जानकारियां जुटा दी हैं और उन्हें पता चल चुका है कि अगर वो पॉलिटिक्स में आ गए तो वो इस देश पर कब्जा कर सकते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो ये पूरा देश पैरासाइट्स के कब्जे में आ जाएगा, जिस बात से मिकी भी बहुत खुश होता है। पर तभी यहाँ पर वो दो ऑफिसर सिंची के घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि पिछले उन दोनों मर्डर्स में सिंची का हाथ हो सकता है। लेकिन यहाँ सिंची उन्हें मिगी की मदद से काफी होशियारी से जवाब देता है और फिर वो ऑफिसर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन सिंची जब स्कूल में सातोमी से बात कर रहा था तो यहाँ वही हाई स्कूल स्टूडेंट सिमाडा आता है, जिसे कि तामिया ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें अपने सेंसेस से पता चल गया था कि जब से मिगी ने सिंची की जान बचाई है तब से सिंची का बिहेवियर धीरे धीरे बदल रहा है, इसलिए वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। फिर उधर ये बात मिगी भी सिंची को बताता है कि जब से उसने उसको ठीक किया है तब से उसकी बॉडी में भी बदलाव हो रहे हैं और मिगी भी बहुत जल्दी थक जा रहा था। इसलिए मिगी उसे कहता है कि अब से वो ठीक रहने के लिए दिन में 4 घंटे एक्स्ट्रा सोएगा और उस वक्त वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। ऐसा कहकर वो सोने के लिए चला जाता है। सिंची उसे उठाने की भी कोशिश करता है पर मिगी नहीं उठता। फिर उधर हम उन दोनों ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि अब रिसर्च कर रहे थे कि अगर किसी इंसान की बॉडी पैरासाइट के कब्जे में है तो उन्हें पहचाने कैसे। तो उन्हें पता चलता है कि अगर उस पैरासाइट वाले इंसान के बाल को तोड़कर देखा जाए तो वो बाल कर्ली हो जाएगा, जो जानकर वो सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर के बाल को तोड़कर देखता है तो वो एक नॉर्मल इंसान ही था। और उधर तामिया को भी अपने सेंसेस और नेटवर्क से पता चल जाता है कि इंसानों को उन्हें पहचानने का एक तरीका मिल चुका है, इसलिए वो ये बात उस पॉलिटिशियन को भी बताती है जिसके अंदर भी वो पैरासाइट था और ये तामिया के साथ मिला हुआ था। इसके बाद उधर सिंची को दिखाया जाता है जो जब स्कूल से घर जा रहा था तो रास्ते में उसे सातोमी मिलती है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि सिंची वैसे भी अब अकेला रहता था। फिर ये दोनों जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक पपी मिलता है, जिसे जब सिंची उठाकर देखता है तो वो मर चुका था। तो तब यहाँ सिंची उस पपी को एक डस्टबिन में फेंकने वाला था, पर तभी सातोमी उसे रोक कर डांट देती है और उसे पूछती कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि जब से मिगी ने सिंची को ठीक किया था उसके बिहेवियर में बहुत चेंज आ चुका था। उसके अंदर इमोशन और फीलिंग कम होती जा रही थी। इसलिए वो सातोमी से कहता है कि अब इस पपी में सिर्फ हड्डी और मांस के अलावा कुछ नहीं है, तो उसे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो बात सुनकर सातोमी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है, पर सिंची को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब पैरासाइट की तरह सोचने लगा था। इसके बाद वहाँ स्कूल में जब प्रिंसिपल तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि तामिया की अभी तक शादी नहीं हुई थी। इसलिए प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस लड़की समझकर उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी वजह से स्कूल के बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। फिर जब तामिया अपने घर पहुंचती है तो वहाँ उसके मॉम डैड भी उसकी प्रेगनेंसी से हैरान थे और वो इस बारे में उससे सवाल करने लगते हैं।
तब तंग आकर तामिया उन दोनों को ही मार देती है, क्योंकि वैसे भी ये तो एक पैरासाइट थी। इसके बाद अगले दिन जब तामिया स्कूल में अपना सारा सामान लेने के लिए जाती है तो वहाँ उससे मिलने के लिए सेंची आता है और उससे बातें करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ सातोमी जब अपने पेंटिंग क्लास में पहुंचती है तो वहाँ पर सारी लड़कियां उस स्टूडेंट यानी कि सिमाडा की पेंटिंग बना रही थी, और तभी उनमें से एक लड़की मस्ती मस्ती में सिमाडा के एक बाल को तोड़ देती है। तो तब वो बाल कर्ली हो जाता है, जो देखकर ये सारी लड़कियां बहुत डर जाती हैं, क्योंकि अब इन्हें पता चल चुका था कि सिमाडा एक पैरासाइट है। अब ये देखकर सिमाडा को भी पता चल जाता है कि अब उसका राज तो खुल ही चुका है, इसलिए वो अब अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आकर इन सभी लड़कियों को मारने की कोशिश करता है। तब उसे देखकर यहाँ सभी लड़कियां डर के मारे चिल्लाने लगती हैं, जिनकी आवाज सुनकर अब सिंची भी उस तरफ जाने लगता है। और इधर तामिया को भी पता चल चुका था कि सिमाडा अब अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में आ चुका है, इसलिए वो यहाँ केमिकल्स के जरिए कुछ बनाने लगती है। और उधर जब सिमाडा मॉन्स्टर में बदलकर सभी लड़कियों को मार रहा था तो सातोमी उसके मुंह में एक केमिकल की बोतल फोड़ देती है, जिससे उस मॉन्स्टर का मुंह जलने लगता है और वो बेकाबू होकर सभी को मारने लग जाता है, जिसमें सातोमी की दोस्त भी मारी जाती है। सिंची जब तक यहाँ पहुँचता है तो उस मॉन्स्टर ने यहाँ बहुत सारी लड़कियों को मार दिया था, जिन्हें देखकर सिंची घबरा जाता है। तो तब मिगी उसे संभालता है और उसे कहता है कि यह वही वक्त है जब उसे हिम्मत दिखानी चाहिए। तो तब यहाँ सिंची उठकर सातोमी को बचाने के लिए जाता है, जहाँ सातोमी इस वक्त उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी। तो तब यहाँ सिंची आकर उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर तामिया भी आ जाती है, जो उस मॉन्स्टर को शांत रहने के लिए कहती है। तो वो मॉन्स्टर शांत हो जाता है और तभी इधर तामिया अपने उस लैब में बनाए गए बॉम्ब को फेंक कर चली जाती है, जिसे देखकर सिंची जल्दी से सातोमी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और उसके कूदते ही इस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सिंची को लगता है कि इस ब्लास्ट में तो वो मॉन्स्टर मारा ही गया होगा। तभी यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है, जहाँ अब क्योंकि सातोमी बहुत जख्मी थी तो सिंची उसे एम्बुलेंस में भेज देता है। फिर जब पुलिस वाले बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं तो वहाँ वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं था और वो इन सभी पुलिस वालों पर हमला करके इन्हें मार देता है, जिसके बाद वो स्कूल की छत की तरफ जाने लगता है। तब वहाँ मिगी सिंची को बताता है कि वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है, बल्कि वो स्कूल के छत की तरफ जा रहा है। तब सिंची एक दूसरी बिल्डिंग में जाता है, जहां वो मिगी को एक धनुष में बदलकर उस मॉन्स्टर की तरफ एक लोहे की रॉड को तीर बनाकर चला देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। फिर जब सिंची यहाँ से जा रहा था तो उसे तामिया मिलती है, जो अब उसे मिस्टर ए वाले पैरासाइट यानी कि उसकी माँ का पता दे देती है और उसे कहती है कि अब से वो कुछ दिनों के लिए यहाँ से बहुत दूर जा रही है। इसके बाद यहाँ पर वो दोनों ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जो जब इस मॉन्स्टर की बॉडी को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इसे किसी ने सामने वाली बिल्डिंग से रॉड मारकर मारा है। और उधर अब सिंची उस एड्रेस की मदद से उस पैरासाइट तक पहुंच जाता है, जो कि उसकी मॉम के अंदर था, जहां वो अब अपनी मॉम का पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे पहुंचता है। लेकिन तभी इधर मिगी के आराम करने का टाइम हो गया था और वो सो जाता है, पर सोने से पहले वो सिंची के हाथ को एक हथियार में बदल देता है। और तब यहाँ उसकी माँ के अंदर का मॉन्स्टर बाहर निकलता है और वो सिंची के साथ लड़ने लगता है। तो सिंची भी उससे अपने उस हथियार की मदद से लड़ता है और जब वो उस मॉन्स्टर को मारने ही वाला था तो तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर सिंची को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। लेकिन सिंची की मॉम उसे रोक देती है, क्योंकि सिंची की मॉम की कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं उस मॉन्स्टर में बाकी थी। लेकिन फिर भी अब सिंची को ना चाहते हुए भी अपनी माँ को मारना पड़ता है। फिर जब मिगी उठता है तो सिंची उसे सारी बातें बताता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पॉलिटिशियन जिसके अंदर वो पैरासाइट था वो इलेक्शन जीत चुका है। और उधर दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर में भी उन दोनों ऑफिसर्स को लेकर एक टीम बनाई जाती है, जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन, क्योंकि अब सभी को पता चल चुका था कि पैरासाइट्स इंसानों के भेष में इस दुनिया में रह रहे हैं और इस टीम का काम था पैरासाइट्स को ढूंढकर मारना। फिर हमें तामिया और उस पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है, जहां पर इन सब का बॉस एक और पैरासाइट था जिसका नाम गोटो था और वो इनसे कहता है कि अब वो इस दुनिया से सारे इंसानों को मिटा देगा। लेकिन इधर अब तामिया के अंदर माँ वाले सारे इमोशन आ चुके थे और उसे अपने बच्चे की फिक्र होने लगी थी। इसके बाद उधर हम सिंची को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में अपनी दोस्त सातोमी के साथ था, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो अब इस दुनिया से सारे पैरासाइट्स को खत्म कर देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पर यहाँ कोई नजर रख रहा है, जो उसकी मिगी से बात करते वक्त फोटो खींच लेता है। और यहीं पर इस कहानी का पार्ट 1 एंड हो जाता है। अगर आप इसके आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताएं।